असमान जाति पर्यायों से युक्त द्रव्यों में असहज परमणि होता है, सहज परमण धर्म द्रव्य में होता है, सहज परमण अधर्म द्रव्य में होता है, सहज परमण काल द्रव्य में होता है, सहज परमण आकाश द्रव्य में होता है, शुद्ध जीव द्रव्य में होता है, शुद्ध पुतल द्रव्य में होता है। जहां जहां भी भाव है वहां असहज है, कर्मज भाव है। अब रहा परमणि द्वैत भू समझिए, उत्पा बे ध्रुयात्मक परमन पर्याय का एक परमन, एक जो प्रत्येक द्रव में जीव और पुद्गल में खास करके मित्र बंध बंधक भाव है, बंध बंधक भाव है, उसमें आपको स्निग्धोत्ताद बंदा बंदेत को परिणाम को उच्चा, ये सारे सूत्र वहां लगाना होंगे। वो परमन आपका चल रहा है, उस परमन में तुम्हारा पुरुषार्थ खड़ा हुआ है, लेकिन उस पुरुषार्थ में बिना काल के फलित नहीं होता है। इसलिए होनहार काल लब्धि यदि आपने अभाव कर दिया। मित्र में आगम से आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, यदि चक्रेश ने भी यदि आपसे प्रश्न कराया है तो उनसे मेरा प्रश्न है, आपके जैन दर्शन में एक काल लब्धि की परिभाषा है, आपके जैन आगम में आपको बोध होना चाहिए सम्यक उत्पत्ति का जो काल दिया है वो क्या है। जितने विद्वान सुन रहे हो, भविष्य में सुनेंगे, समझ रहे हैं, इस पर प्रश्न कर दिया जा रहा है, आगम में सम्यक उत्पत्ति का जो समय दिया है वो क्या है। क्योंकि विश्वास मानो बहुत सारी बातें ऐसी चल रही परंपरा में जिनके सिद्धांत नहीं है, मात्र दूसरे के विरोध के राग में सिद्धांतों का नाश कर रहे हो। विजय भैया बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके सिद्धांत नहीं है इनके पास, लेकिन हमें आपका विरोध करना है बस। मित्र 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 मेरा प्रश्न है आपसे कि जो सम्यक दर्शन होता है वो किसके बल पर होता है। जल्दी करो, मुझे बहुत आगे की बात क्या करना है, आपको उत्तर एक शब्द में देना है। बोला तुम भी कर्मकांड पढ़ के आए थे, ऐसा सुना हमने, बोलिए सम्यक दर्शन किसके बल पर होता है, किसके बल पर होता है। ये बातें सब पुरानी हो चुकी हैं आपकी। पीयूष आप भी बहुत पंडित हो, कर्णानुग पढ़ने गए थे, बाहर शिविर में गए थे, बोलो भाई विकास छावड़ा से पढ़ के आए हैं आप, सम्यक दर्शन किसके बल पर होता है। ये कर्म और ये दुनिया की बातें तो पुरानी हो चुकी हैं, मैं सुनने वाला नहीं है आपकी। आप तो बताइए सम्यक दर्शन किसके बल पर होता है, कब होता है। कब होगा वो। हो मित्र मित्र जहां से आप बोल रहे हो ना उसी ग्रंथ को और अच्छे से पढ़ लीजिए। सर्वासिद्धि ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है, राय वार्तिक ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है। मनीषियों वहां जाके पढ़ लीजिए, आप आगम का अध्ययन करो। सम्यक दर्शन की जो सात प्रकृतियां छह शोभसम आप जो बोल रहे हो वो होगा कैसे, जब इस जीव का संसार जो है भ्रमण अर्धपतल परिवर्तन काल अवशेष बचेगा तभी सम्यक के योग होगा। बिना अर्धपतल परिवर्तन काल के अवशेष बचे बिना कोई भी जीव सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता। वो जो सम्यक होगा वो मित्र विभागने से, आप विभागने से देवता गुरु के सानिध्य से होगा, श्रद्धांश से होगा मेरे मित्र, और कर्णन योग से सात गतियों छह से होगा, ध्रुवियान योग से आत्म विशुद्धि से होगा, आत्मा के आश्रय से होगा। परंतु सत्य है जब तक इन सब के साथ काल लब्धि नहीं आएगी, कर्ण लब्धि जब तक नहीं आएगी तब तक सम्यक प्रकट नहीं होगा। इसलिए अब जो तुम्हारा पुरुषार्थ है, बहिरंग व्याख्या काल लब्धि, बहिरंग व्याख्या दुनिया की व्याख्या है, अंतरंग का आश्रय की बात करोगे तो मित्र आत्मा के आश्रय से आत्मा में ही सम्मिलित होगा।
इसलिए आत्मा के आश्रय से ही होगा, परंतु आत्मा के आश्रय से तभी होगा जब आपकी कर्म की प्रकृति अच्छे होगा, देव सा गुरु का सानिध्य होगा। इसलिए मित्र, आपको एकांत सहज में नहीं जाना चाहिए, अनेकांत का स्वरूप समझना चाहिए। अर्ध पुत्र प्रावर्तन काल जब तक संसार नहीं बचेगा, तब तक कोई कितने ही पुरुषार्थ कर ले, सम्यक प्रकट नहीं कर सकता। ओहो, वो अर्ध प्रवर्तन कैसे करेगा जीव? तो मित्र, प्रायोग लब्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रायोग लब्धि में आना पड़ेगा। बिना प्रायोग लब्धि के आप अपने अर्ध प्रावर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पुरुषार्थ तुम्हारा चल रहा है, भावों की विशुद्धि चल रही है, प्रक्षण जो आपकी आराधना चल रही है, यही आपका पुरुषार्थ वहां तक तुमको खड़ा करेगा। आइए, अब जो सत्य है मित्र, इसलिए क्योंकि कर्ण लब्धि के भाव में 4 लब्धियां अनंतवार प्राप्त कर लो, पर जब तक कर्ण लब्धि नहीं आएगी, वो अर्ध परिवर्तन काल नहीं बचेगा, तब तक सम्यक नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानियों, जो सहज को मानने वाले, अरे मित्र समझ, आपको बोध होना चाहिए प्रमेय कौन मातंड में सहज भाव का, और चक्रेश आपको बोध होना चाहिए। आपको 16 में पढ़ाया गया था सहज भाव का जो कथन है, जो अज्ञानी लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे, बोले मेरा सहज है, खा रहे पी रहे सहज है, ये सहज नहीं है, एक कर्मज भाव है। और आप जो सहज काल पर सहज छोड़ रहे हो, वो काल का सहज काल पर है। मेरा काल द्रव्य के काल से मेरा कोई प्रमाण होता ही नहीं है। हो ठहरिए मित्र, निश्चय से काल द्रव्य के प्रमाण से मेरा प्रमाण होता ही नहीं है। मेरा प्रमाण तो सुकाल में ही होता है, एक अपेक्षा बराबर। मेरा प्रमाण तो मेरे सुकाल में ही होगा। काल द्रव्य पर का प्रमाण कराता नहीं, काल द्रव्य पर से परिणत होता नहीं, काल द्रव्य के बिना परिणत हुए का बोध होता नहीं। बस इतनी ही निमित्त है उनका, उतनी निमित्त है, बस उतनी आप मान लीजिए, लेकिन कार्य तो मेरी योग्यता में होगा। जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु की वस्तु पर संपूर्ण सृष्टि को एक गहनतम तत्व का उपदेश दिया है। जो जीव जगती पर सो रहा है, उसे जगाना बहुत कठिन है। पर कुछ लोगों का सोना भी अच्छा है, कुछ लोगों का जागना अच्छा है। जो दुष्कर्मी हैं, पाप कर्मी हैं, उनका सोना ही अच्छा है। कम से कम जगती पर उनके पाप का विस्तार तो नहीं होगा। परंतु धर्मात्मा जीव का सोना उचित नहीं है। उनको तो जागते ही रहना चाहिए, जिससे धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो। प्रमाण जो है, ये मानव जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है। जितने जीवों का हिरास हुआ है, जितने जीवों का निराशता आई है, वो ज्ञानियों सब प्रमाण के कारण आई है। अवनति हुई है, वो प्रमाण के कारण हुई है। क्लेश बढ़े हुए हैं, प्रमाण के कारण बढ़े हुए हैं। और चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चारित्र का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हिरास आया है,
तो मेरे मित्र दूसरे के माध्यम से नहीं आया, व्यक्ति के स्वयं के प्रमाद से आया है। जो विकास कर रहा है, मत किसी के विकास को देख के तुम बिल्कुल ईर्षा मत करो। ये देखो विकास का हेतु क्या बनता है, उसका निष्प्रमाद भाव। जितने जितने व्यक्ति उच्च स्थान को प्राप्त हुए हैं, वे ज्ञानी सुख से सो नहीं पाए। जो उच्च स्थान को प्राप्त हुए हैं, वे सब जगह बैठ के मित्र दुष्टों की गोष्ठी में नहीं बैठ पाए। जो विकास को प्राप्त हो रहे हैं, वे गप्पों में नहीं बैठ पाए, मोखर में नहीं जा पाए, व्यर्थ के वचनालाप में नहीं डूब पाए। जो उन्नति कर रहे हैं, ये परम सत्य है। बीज कभी बाहर के सूर को नहीं देख पाता। बीज कभी बाहर के सूर को नहीं देख पाता है। वो जमीन में ही सूर्य की ऊष्मा को ग्रहण करता रहता है, लेकिन बाहर देखने आएगा तो बीज का विकास वृक्ष के रूप में फलित नहीं होगा। इसी प्रकार से ज्ञानी लोग जो होते हैं, ये बाहर को नहीं देखते हैं, भीतर से ही बाहर को देख लेते हैं। ये ज्ञान की पहचान है। जितना गहरा बोध होगा, तत्व का निर्णय होगा, उतना गहरा गहरा तुम भीतर बैठ करके बाहर का जान लोगे। भगवान केवली बाहर का नहीं जानते मित्र। जो जो जीव केवल्य को प्राप्त हुए हैं, जो केवल्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, वे बाहर नहीं देख रहे हैं, भीतर ही देख रहे हैं। निज का ही वेदन करते हैं, परंतु निज का वेदन करते करते केवल्य प्रकट हो जाता है और बाहर का दिखने लगता है। केवली के ज्ञान में न बाहर का अवशेष बचा, न भीतर का अवशेष बचा। संपूर्ण त्रिगुण पर्याय झलक रही है, परंतु पुरुषार्थ उनका जो चल रहा था, बाहर के देखने का नहीं था। समझ में आया? भगवान सर्वज्ञ बनने वाले जीव का पुरुषार्थ जो चल रहा था, आंख खोल करके पदार्थों को देखने का था ही नहीं। इंद्रियों से वस्तु का वेदन करना भगवान का पुरुषार्थ है ही नहीं। उनका पूरा पुरुषार्थ अंतरंग को निहारने का था। अंतरंग को निहारते निहारते संपूर्ण विश्व बहिरंग का दिखने लगा, जिससे द्वैत की सिद्धि होती है। उस अद्वैत को ही स्वीकार करना चाहिए। जिससे द्वैत की सिद्धि होती है, पंडित राकेश भैया, जिससे द्वैत की सिद्धि होती है, उस अद्वैत को ही देखना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी की भाषा में कहें, प्रवचन सार में कहें, जो एक को जानता है वो सारे विश्व को जानता है। जो अद्वैत को जानता है वो द्वैत को जान लेता है। जो एक को जानता है वो सबको जान लेता है। इसलिए एक को ही जानना चाहिए। बड़ा गूढ़ रहस्य। एक को जानता है वो सारे विश्व को जान लेता है। एक को पहचानता है विश्व को पहचान सकता है। जो एक को नहीं जान पाता है वो विश्व को एक साथ नहीं जान सकता। जो अद्वैत में लीन नहीं हो पा रहा है, अद्वैत में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, वो द्वैत की द्वैतता को जान नहीं सकता है। एक यानी निज आत्मा, अद्वैत यानी निज आत्मा, निज ज्ञायिक भाव, वैराग भाव से शून्य निज आत्मा की धारा को जो जानता है, वो जीव केवल्य को प्राप्त करके सारे जगत के चराचर द्रव्यों को जानने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। प्रकट परमात्मा हो जाता है। इसलिए प्रमाद जो है, क्षण क्षण में कोई प्रश्न करे, जीवन का शत्रु कौन है? मित्र, बाहर का कोई शत्रु नहीं है, आपका प्रमाद तुम्हारा शत्रु है। मंच पर कोई व्यक्ति भाषण करते मिले, प्रभावी प्रवक्ता हो,
आप देख करके ईर्ष्या कर रहे हो, इसका प्रभाव छा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग क्या करोगे, कमरे में बैठ के गप्पे करो ना, गप्पे करो। हे मित्र, या तो मोबाइल पर खेल सीख लो, या लोगों से बातें कर लो, या मित्र दूसरे की निंदा प्राण कर लो, लेकिन प्रवक्ता बन के जिनवाणी को बोलना है तो आपको इन सब को त्याग करके मात्र मां जिनवाणी की आंचल में ही बैठना होगा। दो कार्य फलित नहीं हो सकते हैं, समय उतना ही आपके पास है। जो साधक बहिर प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, मित्र विश्वास रखना, वो विषनी है। और विषण का अर्थ होता आदत, ये विषण है। आचार्य सोमदेव सूर्य ने जहां 18 प्रकार के विषण लेके सुब्रत सागर आपने तो लिखे हैं मित्र, उसमें वचन भी विषण है। ये मुन्ना भी, विजय भी, वचन विषण, वचन विषण, ये बहुत बड़ा विषण है। कुछ लोग 1 मिनट शांत नहीं बैठ सकते, 1 सेकंड मौन नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल कोई मिल भर जाए तो उसे कानी खा डाले, बेचारे पक ही जाए। मित्र, ये वचन विषण है, इसको स्वीकार करो कि मैं वचन विषणी हो चुका हूं। मतलब एक क्षण बाद भी ये हो सकता है आपका भाषांतर हो सकता है, बाहर की भाषा ने बोले धर्म की भाषा बोल सकते हो, लेकिन ये विषय पकड़ना पड़ेगा कि आप स्वयं निर्णय करो। 400 साल वचन विषण तो नहीं आ गया। और वचन विषण ऐसा विषण होता है कि दर दर पर उसका अपमान प्रारंभ हो जाता है। जो पुरुष बहुत प्रलापी होता है, उस व्यक्ति को लोग सम्मान देना बंद कर देते हैं। आपके शब्दों की कीमत घी तेल की कोई कीमत नहीं है, उससे चौगुनी कीमत होना चाहिए। अमृत से बड़ी कीमत तुम्हारे शब्दों की होना चाहिए। लोग आपको यूं कहें कि मुझे सुनना है, तरस जाए। और जहां आपने मालूम आपको बाजरे की खेती, ज्वार की खेती, मक्का की खेती चारों ओर लगी हुई है, तो लोगों को विशेष ध्यान ही नहीं जाता। वहीं कोई विशिष्ट केसर की खेती दिख जाए, वो ये केसर है। विशिष्ट खेती होते दिख जाए तो आदमी अलग से निहारने जाता है। और जहां वही वस्तु दिखे, यानी बेशरम के पौधों को कोई निहारने नहीं जाता, बेशरम के पौधों को निहारने नहीं जाता। ओहो, आम के पौध को लगाता तो कितना सुरक्षित रखता है, पर बेशरम को उखाड़ के फेंक देता, वहीं लग जाती है। ऐसे ज्ञानियों, बहुप्रलापी पुरुष, बहुप्रलापी स्त्री, बहुप्रलापी नपुंसक, कोई भी वेद वाला होगा बहुप्रलापी होगा, वो प्रमादी का सम्मान नहीं होता जगत में।